I think this is the best on-screen chemistry couple ever. एक्शन हमें ज़्यादा देखना चाहिए था. बड़े बेटे को ज़्यादा पसंद करती है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस शादी से. Enjoying her character now much more. उनका नाम मैंने इंग्लिश रख लिया बिकॉज वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती हैं. इंग्लिश रुबाब का नाम. रुबाब का नाम. तो इंग्लिश ने मियाँ से छुपा लिया. I think the progression is lovely. It's smooth. It's slow, but it's smooth. उसमें कोई झटके नहीं है. मुझे कोई फ्लॉ नहीं नज़र आ रहा. जो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बुशरा के कैरेक्टर से प्रॉब्लम थी. अब मैं बुशरा के कैरेक्टर को समझी हूँ, जो मुझे लगता है कि शुरू में राइटर को थोड़ा सा ज़रा सा बुशरा का साइड एक्सटेंड करना चाहिए था. एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो एक्सप्लेन नहीं, उसका रिएक्शन हमें ज़्यादा देखना चाहिए था कि वो बड़े बेटे को ज़्यादा पसंद करती है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस शादी से. मीनो उसका जो गुस्सा था ना, वो सिर्फ एक सीन में उन्होंने सारा कुछ कर दिया. अब जब बेटा घर आया है तो आपको साफ पता चल रहा है द डिफरेंस वो करती है जो छोटे बेटे में और बड़े बेटे में. सो आई एम एंजॉइंग हर कैरेक्टर नाउ मच मोर. But the thing that I'm enjoying the most is that I think this is the best on-screen chemistry couple ever. Yes. Ever. Ever. Wow, it's a big statement. I'll tell you why. Because एक डेकेड कर देते हैं. and this is before they are falling in love, right? There is so much positivity. इतनी positivity है इन दोनों couples में, which is such a learning for any couple that's going to get married soon, because they are supporting each other. जो भी उनके सामने चीज़ आ रही है, जो भी problems आ रही हैं, they talk it out. They, you know, I just find that is just so fantastic. और मैंने नोट लिखा था और मैं I think अभी लिखूँगी कि फरहत हाशमी, you have written such, फरहत इश्तियाक, sorry, I'm so sorry. You have written such a beautiful, positive couple, even in the face of all the obstacles that is coming that way. Because ये मैंने नहीं देखा, couples में मैंने नहीं देखा. इनकी जो chemistry बन रही है, इनकी जो एक bonding बन रही है, जो अब ख़राब होना शुरू होगी, जिससे बहुत दिल, हाँ, जिससे नादिया भी घबरा रही हैं. क्योंकि वो बॉन्डिंग इतनी मजे की बनी है, जब भी तो वो गले लगने से ठंड पड़ी है सबको. इतना दुख हुआ है ना. नहीं, लेकिन बट दैट्स ब्रिलियंट राइटिंग, बिकॉज जस्ट व्हेन यू थिंक कि कुछ होने वाला है, आपने खींचा है ऑडियंस को. सो फॉर मी, आई जस्ट एब्सोल्युटली, आई एम सो इन लव विद दिस कपल, सो इन लव विद द ब्यूटी इन विच दे आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर. बिकॉज कपल्स में जब रिस्पेक्ट होगा, ह्यूमर होगा, फ्रेंडशिप होगी, और वो जो दूसरा रियलाइज कर रहा है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग. हम लोग समझते हैं पैसा, उसको तो दोना चाहिए ना, उसको तो उसका पैसे वो वाले चाहिए और किरदार वो वाला चाहिए. मरीना जी ने 4 एपिसोड की बढ़ास दी. मरीना जी, like I said, I loved it. I just absolutely and utterly loved it. I think the story is moving beautifully. मुझे इवन जो भाई और बहन का सीन था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज जब भी बहन क्रिटिसाइज़ करना शुरू करती थी तो भाई उसको शट अप कॉल दे रहा था और ख़ुद क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता था. यू नो, लाइक मुझे जो समझ आई कि वो भी एक नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर है. ही इज़ इन लव विथ हिमसेल्फ, जो बड़ा भाई है. अदील तो है, नार्सिसिस्ट है. So when you are a narcissist, then no one else matters to you. I mean, even though he is looking after the family and all that, लेकिन बाप को छोड़ के भी चला गया था ना इतनी आसानी से. और आई थिंक अब जो ये वापस आया है, वो सिर्फ इसलिए आया कि वहाँ से थोड़ी सी उसको सांस मिले. बिकॉज इवन दो एज यू सेड कि शी इज इन एब्सोल्युटली इन लव विद हिम, बट शी इज स्टाइफलिंग हिम स्लाइटली ना, कि तुम फोन ऑफ रखना, तुम ये करना, तुम वो करना. और वो हल्का सा आ जाता है कि मैं, दिस इज माई मनी. ही इज़ फीलिंग दैट कि वो शी इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम दैट दिस इज़ माई मनी. तो वो इसलिए एक ब्रेक भी लेना चाहिए. और नार्सिसिस्ट लोगों की ये भी उनके पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हें सर्व करने के लिए, हाँ, एवरीवन, चाहे वो वाइफ है, माँ है, बाप है, बच्चे, सब उनको सर्व करेंगे. तो उनके नज़दीक वो इंसान नहीं है, वो उनका स्टाफ है. सो वो जब उसके घर गया तो ही इज मिसिंग ऑल ऑफ दैट ना. यहाँ बहन भी पागल हो रही थी, माँ भी पागल हो रही थी, और अब वो देख रहा है कि शर्जीला उतनी पागल है. प्रॉपर मिल रहा है. एग्जैक्टली. और वो देख रहा है कि जो उसकी बीवी होने वाली थी,
वो अब उसके भाई के लिए वो खातरें कर रही है ना. So I think that was very, that dynamic was very good. And then English also comes into this house, and you know there is another dynamic that started. अगर आप सोच रहे हैं इंग्लिश क्या है तो इंग्लिश रुबाब का नया नाम है. रुबाब because रुबाब आप इंग्लिश बहुत बोल रही हैं. So yes, so और आयरनी ये कि मीना जी भी बहुत इंग्लिश बोलती है. नीचे कमेंट्स आएंगे. You can call me anything you want, anything, कोई भी नाम दे दे आप, बस गाली ना देना. So नादिया ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे भी लगा कि वो ज़रा सा ज़्यादा वो हो रही थी because her problem is with the brother because she doesn't like the fact कि वो आया और उसने criticize करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से हाँ एक दो सीन ऐसे होते हैं कि मतलब टॉन्ट मारती तब टॉन्ट मारती ना फिर ठीक था. कोई टॉन्ट नहीं मारा. She was being very sweet. He's also left her for Rubab. So there's a but not so much because again he chose the Rubab over her. He left her to marry this girl. So I think she's a little रुबाब का कसूर तो ना हुआ ना. लेकिन लोगों को होता है इंसान में ये होता है ना थोड़ी सी वो गुस्सा और जेलसी और ये चीजें पैदा हो जाती हैं. You don't feel good. Like शुरू में she went through trauma. जब ये छोड़ के गया तो she had to decide how to manage the whole situation. But also I think it's an awkward situation ना. एक awkwardness भी आ जाती है. It's not कि वो rude है, awkward है. नहीं रूड है. नहीं रूड बहुत रूड तो है. रूड बहुत बुरा तो है. And then I love the fact कि जो अब्बा के जो सारे scenes थे hospital के and everything hardly gave any dialogues, which is so true because you know when you come out of any kind of surgery or something हम लोग तो बोलना शुरू कर देते हैं ना. तो यहाँ lecture हो जाते हैं. And I have to give it to Javed Saab. He did a very good job. You know he really played that. So writing कितना नंबर है आपके पास? मैं तो 8.5. 8.5. मेल नर्स आ गया उसकी नहाने की कोई जगह नहीं पूरे घर में. बड़ा मसला पड़ा. One objection I had कि वो जो एक सीन था जिसने वो overhear कर रही थी दोस्तों वो डायरेक्शन में आएगा. हाँ नहीं वो सीन बहुत लंबा था and repeat पे था. वो एक ही बात बार कर रहे थे. एक ही बात. That was the only thing that I would say that, but otherwise loved it. Total vote जो cast हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,750 हुए हैं और कभी मैं कभी तुमसे 750 और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 11,442. 40 देने होते हैं but content उसमें 38 minutes होना चाहिए. When you say minutes, technically if you look at world standard, it's a minute a page. ठीक है ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है. ठीक है some pages are more, some pages are less. तो आप जब 52 पेजेस लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका फ्रीज ख़त्म हो जाएगा बिकॉज वो बाकी सारा आपका सेकंड उसमें चला जाएगा. सो ये चीज़ जो है ना जो आपने मनजोगी की बात की बिकॉज काशिफ सिट्स विद अपना Zafar Miraj and Zafar Miraj is PTV and remember PTV did exactly that. Those you'll watch any old PTV drama. But then Marina, the fault lies in the team. The fault lies in the actor also. The fault lies in the actor. Fault lies in the team. Actors का क्या कसूर है? Freeze तो actors नहीं decide करेंगे तो editable पे बनना है. देखिए मसला क्या है? मसला ये हो रहा है. Team and the क्या कहते हैं writer. Writer. The writer has to write that much. आप मैक्सिमम 2 मिनट ओवर कर दें जिसमें आप आराम से एक एपिसोड को एडिट कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ द टाइम्स द डायरेक्टर फंसा हुआ होता है इफ़ ही इज़ नॉट रेड द स्क्रिप्ट. मैंने एक प्ले किया था दानिश नवाज थे डायरेक्टर ARY के लिए सिस्कियाँ. बहुत अच्छा प्ले था स्क्रिप्ट और वो एक्चुअली ओरिजिनली 26 एपिसोड्स था लेकिन इतने वो कास्ट इतनी हैवी थी कि आई थिंक वो चैनल ने या प्रोड्यूसर ने लालच में कहा कि इसको 26 एपिसोड हम 50 बना देते हैं. उन्होंने ऐसे उसका कीमा करके काटा है चैनल भी करता है. खत्म ही हो गया. फ्रीज वो लगाते हैं ताकि खिंच जाए ड्रामा हिट है. वो कास्ट की लालच में कि ज़्यादा बिकेगा. So I think Badr is doing a stellar job with the cast and the script because he is translating it beautifully. हमें मज़ा आ रहा है देखने में. मैं कहती हूँ अगर मेरी एक प्रॉब्लम है जो रोमांटिक सीन्स है अगर वो इतने क्लोजअप्स में चला जाए तो कितना मजा है. टोटल हाँ बिकॉज यू नो द आई जस्ट मिस दैट बट स्टिल आई थिंक द वे ही इज हैंडलिंग द रोमांस द वे दे आर डूइंग द आई थिंक इट इज सो it's at such a different level and it's just so clean and it's so beautiful and you know the moment she hugs him and she looks and she says what are you looking at, you know, like they're breaking it straight away. They're
they're not lingering into their eyes, and they're not, you know, it's just absolutely wonderful. I think the relationship, the घर का जो पूरा आप जब ना एक कमरे से निकलना, I just feel that the whole, जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्टर का ग्रिप है इस पे.